बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। डायग्राम बेटा उसमें बुक में दी हुई है, हमने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर ये फंक्शन है तो बेटा किस टाइप का है। यहाँ नीचे हमने उसकी टाइप लिखनी है, किस्म भी लिखनी है। तो यहाँ पे आप बेटा देखें एक्सरसाइज में ये चार फिगर दिए हैं, 1 2 3 4, इसको हमने सॉल्व करना है। तो फिगर 1 जो है फर्स्ट डायग्राम है, इसमें देखें ये दो सर्कल है, एक जो है ये डोमेन को शो कर रहा है, ये सेकंड वाला जो है किसको, रेंज को शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए एक का रिलेशन ए के साथ भी है, बी के साथ भी है, मतलब डोमेन की जो इनपुट है उसका रेंज की दो आउटपुट के साथ रिलेशन है बेटा। अगर एक इनपुट का दो आउटपुट के साथ रिलेशन हो बेटा तो वो फंक्शन नहीं होती। बाकी ये देखिए 2 का सी के साथ भी रिलेशन है, 3 का डी के साथ भी रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे 1 का 2 के साथ रिलेशन है और रेंज के दो मेंबर्स के साथ, दो नंबर्स के साथ, यानी कि ए के साथ भी है बी के साथ भी। लिहाजा इनपुट का अगर दो आउटपुट के साथ रिलेशन हो तो वो फंक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिगर 1 में कि फिगर 1 जो है वो डज नॉट रिप्रेजेंट आ फंक्शन। सिंपल से बात लिख देंगे कि फिगर 1 जो है वो डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कि फिगर 1 जो है ये वाली ये फंक्शन नहीं है। उसकी रीजन बेटा मैंने आपको बता दिया है कि इसमें यहाँ पे देखें कि इनपुट का दो आउटपुट के साथ क्या है, रिलेशन है, इसीलिए। इस तरह बेटा अगर हम दूसरी डायग्राम की तरफ देखें फिगर 2 में, तो इसमें देखिए ए का रिलेशन ए के साथ है, बी का रिलेशन 3 के साथ है, सी का रिलेशन क्या है 5 के साथ है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पेज नंबर 59 पे आ जाते हैं तो ये वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन है, इसमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट्स बोथ वन टू वन एंड ऑन टू सच अ फंक्शन इज आल्सो नाउन इज आल्सो कॉल्ड वन टू वन कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी। ये वो कहता है ये फिगर है, तो इसमें ये एक जो है ये एक सेट जो है वो ए को शो कर रहा है, दूसरा किसको, बी को। इसमें देखिए ए का रिलेशन जी के साथ है, बी का रिलेशन एक्स के साथ है, सी का रिलेशन वाई के साथ है। मतलब कि डोमेन का अगर रेंज के हर एक मेंबर से अलग अलग रिलेशन हो तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो वन टू वन फंक्शन होगा, उसको ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं और बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें फिगर 2 के अंदर ए का रिलेशन 1 के साथ है बेटा, बी का रिलेशन 3 के साथ है, सी का 5 के साथ है। तो डोमेन के जितने भी मेंबर्स हैं उनका रेंज के साथ जो है वो अलग अलग रिलेशन है। तो लिहाजा ये फंक्शन भी होगा और ये फंक्शन भी कौन सा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, इसको वन टू वन फंक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम इसके आंसर में लिखेंगे कि फिगर 2 जो है रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फिगर 2 जो है वो एक फंक्शन भी है और ये किस टाइप का है, ये बाइजेक्टिव टाइप का फंक्शन है। जी, तो इसी तरह अगर हम फिगर 3 जो को देखें, डायग्राम जो तीसरी है उसको अगर देखें तो इसमें देखें कि एक इनपुट का एक आउटपुट के साथ रिलेशन है, एक डोमेन का एक एक डोमेन का एक रेंज के साथ अलग रिलेशन है। यहाँ पे देखिए 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, मतलब इन सब का अलग अलग आपस में क्या है, रिलेशन है। तो ये एक फंक्शन भी होगा और ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, जिस तरह के फिगर नंबर 2 में भी था कि उसका भी आपस में अलग अलग रिलेशन था। यहाँ पे देखिए 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ रिलेशन है। तो ये फंक्शन भी होगा और कौन सा होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लिख देंगे कि फिगर 3 जो है रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, फिगर 3 एक फंक्शन है विच इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, जो किस टाइप से ताल्लुक रखता है, बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह ही अगर हम डायग्राम 4 को देखें, फिगर 4 को देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे देखिए दो इनपुट है और उनका एक आउटपुट के साथ रिलेशन है। मतलब यहाँ पे देख ले एल और एम है, इनपुट जो है वो एल और एम है और उनका एक जो आउटपुट है एक्स उसके साथ रिलेशन है। इसके बाद एन का जो है वो यहाँ पे जी के साथ रिलेशन है और वाई जो है वो यहाँ पे इजाफी है। तो अगर ऐसे डायग्राम हो जिसमें दो इनपुट का एक आउटपुट के साथ रिलेशन हो तो वो फंक्शन होगी। अब ये फंक्शन की किस टाइप के साथ लिंक रखती है वो अभी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप पीछे थोड़ा सा देखें, ये इनटू फंक्शन जो है उसकी तरफ देखें आप यहाँ पे, तो ये डायग्राम में देखें तो ए का रिलेशन जो है वो 2 के साथ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। 3 का रिलेशन 4 के साथ दिया हुआ है। 5 का रिलेशन 6 के साथ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो 8 है वो इजाफी है। ये फंक्शन भी होगा और इस फंक्शन को इनटू फंक्शन बोला जाएगा। ये इनटू फंक्शन की सफा नंबर 58 पे, 58 सफा नंबर पे इनटू फंक्शन की डेफिनेशन भी दी हुई है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें इनपुट का आउटपुट के साथ रिलेशन होता है, लेकिन
वहां पे जो उसकी जो रेंज होगी आउटपुट साइड होगी वहां पे एक जो है वो नंबर क्या होगा इजाफी होगा, तो इसको इनपुट फंक्शन कहा जाता है। तो फिगर 4 में हम यहाँ पे लिख देंगे कि फिगर 4 रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन विच इज इनटू फंक्शन है, कि फिगर 4 जो है वो फंक्शन को शो कर रही है, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है। एक बात यहाँ पे बेटा आपको और बता दूं कि आपने जब फिगर 1 और फिगर 4 के बारे में पढ़ा होगा या देखा भी आपने, मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि फिगर 1 मैंने आपको बताया था कि फंक्शन नहीं है, उसकी रीजन क्या थी कि एक इनपुट से दो आउटपुट निकल रही थी, एक इनपुट से दो आउटपुट जो थी वो निकल रही थी, मतलब एक की डोमेन का दो रेंज के साथ लिंक था, इसलिए ये फंक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे फिगर 4 में देखें कि दो इनपुट का एक आउटपुट के साथ रिलेशन है, मतलब दो डोमेन का एक रेंज के साथ रिलेशन था, इसलिए ये फंक्शन है। यानी अगर एक इनपुट से दो आउटपुट निकल रही हो तो वो फंक्शन नहीं हो गई है, जैसे कि यहाँ पे है। लेकिन अगर दो इनपुट से एक आउटपुट निकल रही हो तो वो फंक्शन होगी। लिहाजा ये जो फिगर 4 है ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।